हरियाणा 2% हरियाणा पूरे देश का 2% का हरियाणा पूरे देश तो आधे में पदक लाने में था और आधे में हरियाणा था। ये क्या कारण था? ना तो इनके पास काम करने का कोई तजुर्बा, ना इन्होंने पता है, इन्होंने तो अपना घर बनाना, अपनी कोठी बनानी, उस बात का पता। उसके बाद यहाँ इन्होंने इतने ऑफिस बना दिए पूरे देश में बीजेपी वालों ने। हरियाणा में देखते हैं चारों तरफ बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी करती है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लोगों के बीच में जाती है, उनकी समस्या सुनती है, उनका समाधान करने का काम करती है। अब क्या है, इन्होंने कोई नया स्टेडियम बना हो, इन्होंने किसी महिला की इज्जत करना सीखा हो, इन्होंने हर तरफ जहां भी जाओ पूरे हरियाणा में चोरी, छीना झपटी, बेईमाना, ये चेन स्केचिंग, डकैती, लाइन ऑर्डर करती तार तार कर दी। पहली बात तो दूसरी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी वालों ने, देखो बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी है, तीसरी तो है नहीं। जो बीजेपी वाले आएंगे लोग उनको घेर के खड़े हो जाए, बता अब तक किया क्या है, उनके गिनवाने के लिए उनके पास को काम नहीं है। हुड्डा साहब के टाइम पे बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ, एक ही नारा था। और अब भी यही बात है, कांग्रेस की सरकार आएगी ना, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ जाएंगे या मुख्य धारा में आ जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो बख्शेंगे को नहीं। कांग्रेस इतने मजबूत है। और जितने अधिकारी हैं ये कान खोल के सुन लो, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, या तो अब काम करना, अब तो आगे चुनावी साल 6 महीने में और यहां पर देखना हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो काम करना सीख ले सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है, अन्यथा तुम्हारे हम नोट कर लग रहे हैं, बख्शेंगे नहीं कि जो कर्मचारी जो पब्लिक को दुखी करते हैं। नमस्कार, इस समय हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि चुनाव चालू होने वाले हैं, आचार संहिता लग चुकी है। पहले लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद विधानसभा, और सभी प्रत्याशी अपने कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। और इस समय हमारे साथ पानीपत ग्रामीण के बहुत बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता महेंद्र कादयान है। कादयान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप पहले नेता है जो इस क्षेत्र में आए हैं, नहीं कोई नहीं आया। नहीं, बहुत हमारे साथी इसे हैं जो गली गलियों में घूम रहे हैं और पार्टी द्वारा एक संदेश ले गए हैं, हर घर में जा रहे हैं, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस के नाम से 15 संकल्प हैं, उनको लेकर हम चले हुए हैं। और जो हमारी सरकार सत्ता में आती है वो 15 संकल्प पूरा करने की काम करेगी। और गलियों में घूमने का हमारा एक विशेष काम भी है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, और कुर्सी प्रायोरिटी पे पहले करनी है। जैसे ही सरकार बनती है वो प्रायोरिटी पे की जाएंगी। कांग्रेस के नेताओं की हमने बात नहीं की और पार्टियों की हमने बात की, क्योंकि देखिए इस एरिया में किसी को नहीं लगा कि उसे वोट मिल जाएगी। पहली बात तो दूसरी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी वालों ने, देखो बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी है, तीसरी तो है नहीं। जो बीजेपी वाले आएंगे लोग उनको घेर के खड़े हो जाए, बता अब तक किया क्या है, उनके गिनवाने के लिए उनके पास को काम नहीं है। ना को उनको थर्मल लगा, ना को उन्हें एजुकेशन के मामले में कोई काम किया, ना उन्होंने कोई शिक्षा के मामले में काम किया, ना उन्होंने कोई खेल नीति बनाई है। जो खेल नीति हुड्डा साहब के राज में थी, अनेकों स्टेडियम बनवाए, अनेकों उनको कोच बिठाए, मान सम्मान दिया, पदक लाओ पद पाओ की नीति चलाई, उनको डीएसपी तक की नौकरी दी, उनको बहुत सारा धन दिया। इसीलिए तो जो यहाँ के पहलवान थे हरियाणा के, तो जो आधे में हरियाणा और आधे में पूरा देश होता था, तो पदक लाने में जिससे अपने देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ता था, वो काम हुड्डा साहब कर सकते हैं। कादयान साहब, एक चीज़ बताओ आपको, यहाँ पर लोगों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक हुआ है। पहले तो यहाँ पर सीवर डाले गए, फिर सीवर डालकर उन्हें बंद कर दिया गया। उसके बाद तो इनके पास काम करने का कोई तजुर्बा, ना इन्होंने पता है, इन्होंने तो अपना घर बनाना, अपनी कोठी बनानी, उस बात का पता। उसके बाद यहाँ इन्होंने इतने ऑफिस बना दिए पूरे देश में बीजेपी वालों ने। हरियाणा में देखते हैं चारों तरफ बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी करती है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लोगों के बीच में जाती है, उनकी समस्या सुनती है, उनका समाधान करने का काम करती है। देखिए आगे रोड देखिए आप, क्रीम पाउडर आपको दिखा देगा, ये धूल मिट्टी जोड़ रही है, ये पाउडर है। भैया इन्होंने कुछ पता ही नहीं, इन्होंने काम करने का तजर्बा ही नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तब ये देखो कितनी गलियां टूटी पड़ी हैं, सारे नालियां ओवरफ्लो हैं, सारे बिल्डिंग जो सरकारी वहाँ जर्जर पड़ी है, ना उनको सरकारी मास्टर नहीं वहाँ पर, कितनी डॉक्टर नहीं, कितनी कर्मचारी नहीं, बहुत बुरा हाल है भाई। ये रोड एक छोटी, राम राम साथियों।
कादियान साहब, ये सवालों का सिलसिला हमारा अभी लगातार जारी रहेगा। कुछ सवाल इनसे हम और भी लेंगे, इनके समर्थकों को लगातार आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ की हालत आप देखिए, इस रोड की धूल मिट्टी यहाँ पर लगातार उड़ रही है। हालांकि यहाँ पर एक नेता जरूर आया किसी पार्टी का, यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए। आइए कादियान साहब, एक छोटा सवाल है, देखिए छोटी सी मार्केट है ये एक, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर धूल मिट्टी यदि कोई रेहड़ी लगा रहा है या दुकानदार है, उसके दुकान में रेहड़ी पर उसके सामान पर इतनी धूल जमा हो जाएगी, वो वैसे ही पुराना हो जाएगा। भैया पक्की सड़क होनी चाहिए थी, यहाँ इंटरलॉकिंग की बढ़िया सड़क होती तो क्यों दौड़ उड़ती। 1.5 साल पहले उखाड़ा गया था इस सड़क को। उनको काम करने का तजर्बा नहीं है, इन्होंने भ्रष्टाचार मचाने का पता है, इन्होंने नहीं पता काम करने का क्या काम होता है। सीवर बनाने के बाद नालियां बनाई गई, कारण क्या था? जब सीवर डालने से तो नालियां क्यों बनाई, फिर अगर नालियां बनानी तो सीवर क्यों डाले गए? भैया पहले सीवर डाल के ये भी काम करना चाहिए था, इन्होंने कुछ ढंग का काम करने की अकल नहीं है। चलिए, पानीपत ग्रामीण के उस क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं जहां पर इस समय उस स्थल पर हम पहुंच चुके हैं जहां महेंद्र कादियान को पहुंचना था, और अब यहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। अपना वक्तव्य वो यहाँ पर रखेंगे, अपना भाषण देंगे, जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही अपने आगामी उन योजनाओं के विषय में बताएंगे जो कांग्रेस जनता के लिए लेकर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोग हैं जो उन्हें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पीछे जब आप देखेंगे तो वो महादेव कॉलोनी का एरिया है और यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्हें अभी थोड़ी देर में महेंद्र कादियान संबोधित करेंगे। वो संबोधन हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे अपील है, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इससे पहले आपने उनकी वो यात्रा देख ली जिसमें वो लोगों से मिले, वो रैली देखी जिसमें उन्होंने लोगों से मिलकर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उन्हें जो है आश्वासन भी दिया। सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथ मेरे साथी भाई जय भगवान जी सरपंच, भाई दिलावर मलक जी, भाई पले राम राणा जी, सम्मानित सभी मेरे बुजुर्गों, हम उम्र मेरे साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सभी ने पता है कि 2024 में अब लोकसभा का डंका बज चुका, चुनावी साल है। इसमें अब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के भी होंगे। आप लोगों ने 10 साल बीजेपी का शासन देखा, इसमें सेंटर में सरकार भी बीजेपी की थी, स्टेट में भी बीजेपी की थी, यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का था, यहाँ पर सांसद भी बीजेपी का था, यहाँ मेयर भी बीजेपी के थे, यहाँ पर एमसी भी बीजेपी के थे, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों ने अब तोलना है इन्होंने 10 साल में हमारे को क्या दिया, और 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार रही वो कैसी नीतियां चलाती थी, वो आपके फायदे में थी या नुकसान में थी। अब आप लोगों को तोलने का, सोचने का, समझने का एक टाइम आ गया। आप लोगों ने देखा कि जो इन्होंने झूठ और जुमलों के बल पर जो सत्ता हथियाई थी, कितने इन्होंने वो पूरे करे, कितने इन्होंने झूठ बोले। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज इन्होंने एक वादा किया था कि 100 दिन में विदेशों में जो काला धन है उसको अपने देश में लेकर के आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बोला था ना भाई, बोलो ये बात सारे बताओ, बोला था नहीं बोला था? इन्होंने जीरो बैलेंस के खाते भी खुलवाए थे। पैसा आया किसी के खाते में 15 लाख? नहीं आया। खाते क्यों खुलवाए थे? इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 100 स्मार्ट सिटी। मेरे को पूरे देश में एक सिटी ऐसा बना दो, बता दो जो स्मार्ट बनाया हो। स्मार्ट सिटी का मतलब आप समझते हो कैसे? बहुत सुंदर, जो जैसे है ना अपने विदेशों में होते हैं, ऐसे सुंदर शहर चाहिए थे, नहीं बनाए। बल्कि एक सिटी बना दे दी, इन्होंने बोले कि 100 स्मार्ट सिटी है बतानी थी, वो बता दी। फिर इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे। किसान की आमदनी 2022 तक दुगुनी हुई क्या? बिल्कुल खाद का रेट बढ़ा दिया और वेट घटा दिया। हर चीज पे इन्होंने जो कृषि में उपयोग में आओ थी उन पे टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़। 10 साल हो गए इन्होंने,
10 साल में के इस हिसाब से 20 करोड़ बनते, कहने का मतलब हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। कितने घर में सरकारी नौकरी है ये बताओ। इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि एक वैकेंसी निकलती है, लाखों लाखों फार्म भरे जाते हैं। इससे पता चलता है इन्होंने बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंचा दी। इन्होंने कहा था गंगा मैया साफ करेंगे, गंगा मैया का आयोग भी बनाया, फंड भी उसमें डाला, गंगा मैया आज भी साफ नहीं हुई। कहां गया पैसा कोई पता नहीं, इनकी जेब में मंगा। इन्होंने गौ माता के नाम पे वोट मांगी, गौ माता चौक में चौराहे में धक्के खा रही है। एक गरीब आदमी के बारे में बता दो भाई ये स्कीम चलाई हो। कांग्रेस सत्ता में आती है, बच्चे जो सरकारी स्कूल खोले जाते थे, नए नए कॉलेज खोले जाते थे, वहां पर सरकारी टीचर होते थे, नई नई यूनिवर्सिटियां खोली जाती थी। सोनीपत में एजुकेशन का हब बना दिया राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से। अब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। इन्होंने सारा का सारा सौदा प्राइवेट कर दिया। सरकारी स्कूल पहली बात तो इन्हें को बनाया नहीं, नया खोला नहीं। आपकी कॉलोनी में कितने सरकारी स्कूल है बताओ मेरे को। एक है। पब्लिक कितनी है? पूर्ति नहीं होती। पब्लिक कितनी है? सरकारी स्कूल में जाओगे वहां पर मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओगे डॉक्टर नहीं, सरकारी कार्यालय में चला जाओगे कर्मचारी नहीं। 2 लाख पद आज के टाइम पर खाली पड़े हैं, इन्हें भरने नहीं। इन्होंने क्यों सरकारी स्कूल क्यों नहीं खोलते? गरीब आदमी के बच्चे, कॉलोनियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। प्राइवेट में बहुत ज्यादा फीस ली जाती, नहीं कर पाते इतना अफोर्ड। तो और ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे ना पढ़े, पढ़ेंगे तो उनसे जवाब मांगेंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। सवाल इनके पास है नहीं, अनपढ़ आदमी क्या पूछेगा। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचारी इतनी कर दी, हर सरकारी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी। जो गैस का सिलेंडर 450 का मिलता था कांग्रेस के राज में, आज 1100 तक का कर दिया। अब ये छाती पीट रहेगा, हमने 100 रुपये सस्ता कर दिया। अरे इतनी बड़ी लूट हुआ कदरी दिखाई। अब इनकी प्रिंट मीडिया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी 100 रुपये घटा दिया, 100 रुपये घटा दिया। ये किसी ने बताया अकबर इतना बढ़ा दिया, ये किसी ने बताया। भाई डीजल के रेट क्या थे? बाबा रामदेव ने भी कहा था अकबर तुमने 35 रुपए का डीजल चाहिए या 65 का चाहिए। क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट पे जो $130 पर बैरल था 2014 में, उस टाइम पे 65 रुपए डीजल का रेट था। आज क्रूड ऑयल का रेट क्या है? $58 पर बैरल है। क्रूड ऑयल का रेट डाउन हुआ, लेकिन उन्होंने डीजल, पेट्रोल, गैस इनके रेट बढ़ाए हैं। मुनाफा कहां गया? जो रिलायंस के हैं या अडानी अंबानी के जितने हैं तेल कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। आप समझदार हो, आपने देखा है इन्होंने जितने कानून बनाए सारे के सारे कुछ पूंजीपतियों के हक में बनाए, आम जनता के हक में कोई नहीं बना। सरकार कांग्रेस की थी, स्कूलों में मास्टर भी होते थे, वहां पर बच्चे को उनको वजीफा मिलता था, वर्दी मिलती थी, किताबें मिलती थी, खाने का मिलता था। गरीब आदमी वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा सकता था। क्यों? वही देश और प्रदेश उन्नति करता है जहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। ये हुड्डा साहब ने समझा, उन्होंने इसलिए अपनी जो शिक्षा नीति चलाई तो नए नए स्कूल खोले, नए नए कॉलेज खोले, टीचरों का प्रबंध किया, एजुकेशन का हब बढ़ा। तो ये हुड्डा साहब की एक अच्छी सोच थी। इसी तरह उनकी जो अपना पहलवानों के लिए उन्होंने किया, अकबर नए नए स्टेडियम खुलवाए, उनमें कोच बिठाए, अच्छी तनख्वाह दी, पदक लाओ पद पाओ की नीति चलाई और
गांव में कॉलोनियों में जो बच्चे ओनर था वो उस पर अपना आजमान लग गए। भाई हमने इस तरह जो उनको बहुत मोटे पैसे भी दिए इनाम के रूप में, उनको डीएसपी, किसी को अपना सिपाही, किसी को इंस्पेक्टर लगाया। कितनी बढ़िया सोच थी। और पदक आते थे उस टाइम पे। हरियाणा 2% हरियाणा पूरे देश का, 2% का हरियाणा पूरे देश तो आधे में पदक लाने में था और आधे में हरियाणा था। ये क्या कारण था? ये हुड्डा साहब की खेल नीति का परिणाम था। अब क्या है? इन्होंने कोई नया स्टेडियम बना हो, इन्होंने किसी महिला की इज्जत करना सीखा हो, इन्होंने हर तरफ जहां भी जाओ पूरे हरियाणा में चोरी, छीना झपटी, बेईमाना, ये चेन स्केचिंग, डकैती, लाइन ऑर्डर कती तार तार कर दी। हुड्डा साहब के टाइम पे बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ, एक ही नारा था। और अब भी यही बात है। कांग्रेस की सरकार आएगी ना, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ जाएंगे या मुख्य धारा में आ जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो बख्शेंगे को नहीं। कांग्रेस इतने मजबूत है। और जितने अधिकारी हैं ये कान खोल कर सुन लो। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, या तो अब काम करना, अब तो आगे चुनावी साल 6 महीने में और यहां पर देखना हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो काम करना सीख ले सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है, अन्यथा तुम्हारे हम नोट कर लग रहे हैं। बख्शेंगे नहीं कि जो कर्मचारी जो पब्लिक को दुखी करते हैं। आज पूरे प्रदेश में